नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। टल गया झारखंड नगर निकाय चुनाव। आरक्षण के मुद्दे पर टीएससी में आया यह सुझाव। अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव में एकल पद आरक्षित करने के लिए पुराने प्रावधान को यथावत रखने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाएगी। यह फैसला बुधवार को जनजातीय परामर्श परिषद की बैठक में लिया गया है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। इस फैसले से नगर निकाय चुनाव फिलहाल टलने के आसार हैं। बैठक में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर सदस्यों ने कहा कि इस मामले में महाधिवक्ता से विधि परामर्श लिया जाएगा, क्योंकि अब तक पंचायतों में पेशा कानून के तहत ही चुनाव हो रहे हैं। पेशा कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया। बैठक में अधिसंघ के सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया है और इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार को भेजने का सुझाव दिया है। रांची में इंजीनियर के घर आयकर विभाग का छापेमारी, लाखों की नकदी और दस्तावेज बरामद। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को हजारीबाग में तैनात अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह के रांची के अशोक नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान घर से 10 लाख नकद बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक अभियंता ने यहां बड़ी मात्रा में नकदी की सूचना के बाद यह छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार अनिल कुमार सिंह हजारीबाग से 10 लाख रुपए लेकर अपनी कार से रांची आ रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रुपयों के साथ पकड़ा और आयकर विभाग को सूचना दी गई। मंगलवार शाम को ही आयकर विभाग ने अनिल कुमार सिंह के ठिकाने पर दबिश दे दी और छापेमारी तेज की। छापेमारी में उनकी कार से 10 लाख के अलावा घर से भी करीब 10 लाख रुपए बरामद किए गए। 1000 करोड़ के खनन घोटाले मामले में ईडी ने 42 लोगों को गवाह बनाया। खुलेगा कच्चा चिट्ठा। साहिबगंज में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन व परिवहन से की गई कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने 42 लोगों को गवाह बनाया है। गवाहों में आईएएस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, वन सेवा से जुड़े अधिकारी, बैंक के अफसरों के साथ साथ बड़े पैमाने पर कारोबारियों को शामिल किया गया है। पूर्व में अवैध खनन के खिलाफ शिकायत कर चुके लोगों को भी ईडी ने अपना गवाह बनाया है। ईडी की तरफ से इस मामले में जांच में जुटे असिस्टेंट डायरेक्टर देवभरत झा, रांची में पूर्व में पोस्टेड रहे डिप्टी डायरेक्टर सुबोध कुमार, ऋषिकेश पांडे, अनुपम कुमार, अवध बिहारी राय को भी गवाहों की सूची में रखा गया है। झारखंड की 4 खिलाड़ियों को सीनियर इंडिया महिला हॉकी टीम में मिली जगह। झारखंड की 4 हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। भारतीय टीम 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक स्पेन में आयोजित FIH महिला हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इस प्रतियोगिता में राज्य की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। निक्की और सलीमा टेटे ओलंपियन है, जबकि संगीता कुमारी का सीनियर टीम में प्रवेश 1 साल पहले हुआ है। 13 साल की नाबालिग गर्भवती ने जमशेदपुर के MGM अस्पताल में मरे बच्चे को दिया जन्म। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में 13 साल की एक बच्ची ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। बच्ची वर्मा माइंस इलाके की रहने वाली है। इतनी छोटी बच्ची कैसे गर्भवती हुई, इस बारे में परिजन कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अस्पताल कर्मियों के मुताबिक बच्ची 5 माह की गर्भवती थी। टाटी झरिया में हाथियों के झुंड ने लाखों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने दोबारा लौटने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का झुंड 2 महीनों के अंतराल में फिर से क्षेत्र में आ धमके। चिरुआ से ऋण लेकर किसान निर्भय सिंह पिता लक्ष्मण सिंह की ओर से की गई टमाटर की खेती को तहस नहस कर दिया। उन्होंने बताया कि फसल बिल्कुल तैयार थी, जिसे 3 एकड़ में क्षेत्रफल में हाथियों ने रौंद डाला। इससे उनका लाखों का नुकसान हुआ। रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ की फाइल गुम होने के मामले में दर्ज प्राथमिकी, गवर्नर ने दिया आदेश। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने शिक्षकों के एरियर के रूप में राज्य सरकार से अनियमित तरीके से लिए गए 109 करोड़ रुपए से संबंधित संचिका रांची विश्वविद्यालय से गुम होने पर दोषी पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश कुलपति को दिया है। वहीं राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय की तत्कालीन प्रोविसी डॉक्टर कामिनी कुमार को प्रभारी कुलपति के रूप में अनियमितता बरतने का दोषी पाया है। इसकी तथ्यात्मक जांच करने का निर्देश बीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को दिया है। राज्यपाल ने डॉक्टर कामिनी से 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। बीसी ने डॉक्टर कामिनी कुमार द्वारा प्रभारी कुलपति के रूप में बरती गई अनियमितताओं की ओर से राज्यपाल का ध्यान उत्कृष्ट कराया गया था। इस पर कुलाधिपति कार्यालय द्वारा समीक्षा की गई। इसमें कई बिंदुओं पर डॉक्टर कामिनी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तटस्थ जांच के लिए राज्यपाल ने उनका तबादला कोलन विश्वविद्यालय में कर दिया। हालांकि उन्होंने अब तक योगदान नहीं दिया है।
स्पंज आयरन के निर्देशक महावीर प्रसाद रुंगटा ने बेनामी कंपनी से खरीदा लो एस्क। ईडी के जांच में हुआ खुलासा। रामगढ़ स्पंज आयरन के निर्देशक महावीर प्रसाद रुंगटा ने अस्तित्व विहीन कंपनी से 262.42 मीट्रिक टन लो एस्क खरीदा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हीं की रुंगटा माइंस के कथित रूप से गायब हुए माइनिंग चालान का इस्तेमाल भी कई इस्पात कंपनियों को लो एस्क बेचने में किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने रामगढ़ स्पंज आयरन के मामले की जांच के दौरान रुंगटा द्वारा की गई जालसाजी को पकड़ा है। ये कैसा इम्तिहान, ना प्रश्न पत्र दिया और ना ही उत्तर पुस्तिका, ब्लैक बोर्ड पर लिखा सवाल। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से राज्य के 35,441 सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 5वीं तक के बच्चों को फॉर्मुलेटिव असेसमेंट 1 की परीक्षा 21 नवंबर से ली जा रही है। इस परीक्षा के लिए ना तो प्रश्न पत्र भेजा गया और ना ही उत्तर पुस्तिका। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सीएमडी ने झारखंड हाईकोर्ट में माफी मांग प्रार्थी को लौटाए 23.62 लाख रुपए। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के मेसर्स रानी सती राइस मिल के बकाया बिजली बिल को जमा राशि 30 लाख रुपए से समायोजित कर शेष वापस करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान जेबीबीएनएल के सीएमडी अविनाश कुमार सशरीर उपस्थित हुए और कोर्ट से माफी मांगी। साथ ही बिजली बिल समायोजित कर 23,62,188 रुपए से संबंधित चेक प्रार्थी को सौंपा। इस पर खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ पैसा वापस करने से क्या होगा, इस दौरान प्रार्थी को कई तरह की मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा होगा। खंडपीठ के मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता एमएस मित्तल ने पैरवी की, वहीं प्रतिवादी की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के पक्ष रखा। पाकुड़ के हिरनपुर में पटुआ लदे ट्रक में लगी भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के बरहरवा हिरनपुर पथ के बीरग्राम निकट पटुआ लोड एक चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिसे चालक ने सूझबूझ के साथ बीरग्राम चित्रा पोखर में ट्रक को घुसा दिया। वहीं खेत में पटवन कर रहे ग्रामीणों ने पंप के सहारे आग बुझाने की काफी मशक्कत की। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस गश्ती दल में थाना के एएसआई रविंद्र कुमार दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अनन फनन में दमकल विभाग को सूचना दी। रांची के एदल हाथू टीओपी के पास जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के पास जमीन कारोबारी की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लगभग सारी दुकानों को भी बंद करा दिया, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बुधवार को एदल हाथू टीओपी से 100 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने जमीन कारोबारी धवन राम को गोली मार दी थी। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोग गंभीर रूप से घायल धवन राम को रिम्स लेकर पहुंचे थे। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। गलत काम करने की खदान है रिम्स। झारखंड हाईकोर्ट ने इलाज की लचर व्यवस्था पर की टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की इलाज की लचर व्यवस्था और विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि झारखंड में 2 तरह की खदान है, एक कोयले के दोहन के लिए और दूसरा रिम्स जहाँ गलत काम करने की खदान है। रिम्स में सिर्फ कमियां ही कमियां हैं। इसे दुरुस्त करने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। रिम्स के डॉक्टर धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं तथा साथ में एनपीए भी लेते हैं। सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने के लिए समिति भी बनाई है। समिति क्या कर रही है? खंडपीठ ने कहा कि रिम्स में प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। रांची में सूरज महली की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा। रांची के लाल घुटवा निवासी सूरज महली की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। कटहल मोड़ में 100 रखकर लोग आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिस वजह से राहगीरों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम को हटा दिया। धनबाद गया रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। डीआरएम ने किया निरीक्षण। धनबाद के मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल ने बुधवार को गया कोडरमा रेलखंड स्थित गुरपा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल लाइन के किनारे दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी का मलबा हटाने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार डीआरएम ने कहा कि हर काम को समय सीमा के अंदर पूरा करें, अन्यथा संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि अब गया धनबाद रेलखंड पर 160
किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इसकी जांच डीआरएम ने की है। इस दौरान सिंगल सिस्टम रेल लाइन सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ जन आक्रोश रैली में पूर्व सीएम रघुवर दास ने की आरोपी की बौछार। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार धनबाद को विकास के बजाय विनाश की ओर ले जा रही है। भाजपा ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन के तहत बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में वर्ष 2015 से 19 तक 1000 करोड़ रुपए से 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, जिसमें 600 करोड़ रुपया सिर्फ धनबाद की सड़कों पर खर्च किया गया था। यहां की 16 लाख की आबादी काला पानी पिया करती थी। हमारी सरकार ने 1472 करोड़ रुपए से शुद्ध पेयजल की योजना शुरू की ताकि लोग शुद्ध पानी पी सके, परंतु वर्तमान सरकार में कार्यकाल में पेयजल का भी काम ठप है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।